बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 4.3 की एक्सरसाइज से पहले उसकी जो थ्योरी वगैरह है उसको कंप्लीट करते हैं और इसको समझते हैं। माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम। टॉपिक की तरफ चलते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाह हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा। सबसे पहले हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम शॉर्ट फॉर्म में HCF कहते हैं और लीस्ट कॉमन मल्टीपल को शॉर्ट फॉर्म में हम LCM कहते हैं। ठीक है, हम देखेंगे कि HCF और LCM अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हम कैसे मालूम करते हैं। सबसे पहले हमारे पास HCF है। HCF ऑफ टू और मोर देन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रेफर टू द ग्रेटेस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच डिवाइड दैम विदाउट लिविंग अ रिमाइंडर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है कि कोई से दो एक्सप्रेशन के अंदर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो एक ऐसा फैक्टर होता है, उसके कहने का मतलब ये है जो जिन दोनों नंबरों का हम HCF ले रहे हैं उन दोनों को डिवाइड करता होता है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। बेसिकली हम इसको यूज़ कहाँ पे करते हैं, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल 4-5 किस्म का फ्रूट है और वो डिफरेंट हमारे पास तादाद में है, कोई चीज़ें 10 हैं, कोई 15 हैं, कोई 16 हैं, और उसको हमने कुछ बच्चों में डिवाइड करना है, तो हम ये देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी चीज़ें हम बच्चों को दे सकते हैं कि सब की तादाद भी बराबर है और वो बच्चों में इस तरह तकसीम हो कि वो एक दूसरे से नाराज़ भी ना हो, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हर एक को मिलें और वो नाराज़ भी हों। तो उस तरह के टॉपिक को कवर करने के लिए हमारे पास जो है HCF है, हम उसको इस्तेमाल करते हैं। हम देखते हैं कि HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड कैसे होता है। हम HCF दो तरीक़ों से मालूम कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन से भी और डिवीजन से। सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड से देखते हैं। तो हमारे पास ये दिया हुआ है, फाइंड HCF ऑफ 6x स्क्वायर y, और दूसरा नंबर है हमारे पास 9x स्क्वायर। ये हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, इनका हमने HCF मालूम करना है। दो नंबर हमारे पास दिए हैं। तो सबसे पहले हम 6x स्क्वायर की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 6 को हमने ऐसे फैक्टर्स में तोड़ेंगे जो दोनों प्राइम होंगे, तो इसको 2 × 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 6 बनेगा। x को हम x डॉट x लिख सकते हैं और y को ये y लिख सकते हैं। आप दरमियान में डॉट भी लगा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी लगा सकते हैं। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ बनेगी। अब इसी तरह 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 3 9 आ जाएंगे। x को एक बार है तो एक बार लिख लेंगे, y 2 दफ़ा है तो इसको 2 दफ़ा लिख लेंगे, y दोनों मल्टीप्लाई होकर y स्क्वायर बन जाएगा, x एज इट इज़ आ जाएगा और 9 9 3 3 9 हो जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा। अब इसमें से हमने कॉमन चीज़ें देखनी जो दोनों में आ रही हूँ, जैसे ये 3 3 दोनों में आ रहा है, एक बार 3 ले लिया, x दोनों में आ रहा है वो ले लिया, और y दोनों में आ रहा है तो वो ले लिया। जो नंबर जितने फैक्टर्स का आप HCF मालूम कर रहे हैं, जितने नंबरों का, जैसे एक नंबर ये था दूसरा ये था, इन दोनों का हम HCF मालूम करें तो इन दोनों के अंदर जो चीज़ें कॉमन है दोनों में वो हम लेंगे। जैसे 3 दोनों में था वो आपने ले लिया, x दोनों में था वो ले लिया, y दोनों में था वो हमने ले लिया। ठीक है, तो इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3xy हमारे पास आ जाएगा। अब ये जो नंबर आया है 3xy, ये दोनों इस फैक्टर को भी और इस फैक्टर दोनों को डिवाइड करेगा। ठीक है, ये हमारे पास HCF होता है। फाइंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। बाय फैक्टराइजेशन मेथड हमने मालूम करना है HCF को। जब हमारे पास ये वाले एक्सप्रेशन दिए हुए हैं x स्क्वायर -27, x स्क्वायर प्लस 6x -27 और x स्क्वायर -9, पहले हम इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर हम इसको जो है इसका HCF मालूम करेंगे। तो ये हम अभी पीछे फैक्टर करके आए थे, x का क्यूब -27 हो तो उसको हम लिख सकते हैं x का क्यूब 3 का क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास a का क्यूब माइनस b का क्यूब फार्मूला खुलेगा। इसको हम लिखेंगे x -3 x का स्क्वायर प्लस x, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा। बेसिकली कुछ भी नहीं है, a का क्यूब प्लस b का, a का क्यूब माइनस b का क्यूब से फार्मूला हमने खोला है। ये एज इट इज़ आ जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 9 बन जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी जो फैक्टराइजेशन आएगी वो ये बनेगी। अब इस तरह इसकी फैक्टराइजेशन करनी है तो बड़े अच्छे तरीके से हम पीछे करके आ रहे हैं। कैसे करेंगे, 6x को हमने तोड़ के दो ऐसे नंबर्स में लिखना है कि उसको प्लस या माइनस करें तो -27x स्क्वायर बने, और सॉरी मल्टीप्लाई करें तो -27x स्क्वायर बने, और प्लस माइनस करें तो 6x बने। तो 6x को हमने तोड़ के 3x और 9x लिख लिया। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 6x बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -27x स्क्वायर बनेगा। इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो x + 9 आ जाएगा। इन दोनों में से -3 कॉमन लेंगे तो x + 9 आ जाएगा। x + 9 दोनों में आ रहा है, उसको बाहर ले लेंगे, यहाँ पे x -3 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास x स्क्वायर -9 है, इसको आप लिख सकते हैं x का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, तो इसको एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन आ जाएगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन ये है, इसकी फैक्टराइजेशन ये है और इसकी फैक्टराइजेशन ये है। अब ऐसा नंबर हमने ढूंढना है जो तीनों में आ रहा है, जैसे x -3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो ये इसका HCF आ गया। x + 3 नहीं आ सकता क्योंकि वो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं। कोई ऐसा नंबर जो एक में हो और बाकी किसी में भी ना हो वो HCF में नहीं आ सकता। HCF में सिर्फ वो नंबर आएंगे जो तीनों में होगा, जैसे x -3 तीनों के फैक्टर में था तो ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन आ जाएगी और ये हमारे पास इसका HCF आ जाएगा।
अब हम मालूम करते हैं एच सी एफ बाय लॉन्ग डिवीजन, ठीक है, डिवीजन मेथड भी इसे कहते हैं। फाइंड एच सी एफ, जिसका हमने मालूम करना है वो आगे टर्म आ गई हमारे पास 6x³ माइनस 17x² माइनस 5x प्लस 6 एंड 6x³ माइनस 5x² माइनस 3x प्लस 2। तो इन दोनों का हमने एच सी एफ मालूम करना है, मतलब वो कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है, एच सी एफ मालूम करने का मतलब है। लेकिन किस तरीके से, डिवीजन मेथड। इससे पहले जो हम करके आ रहे हैं वो क्या था, फैक्टराइजेशन का तरीका था। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, हमने क्या किया, इस नंबर को अंदर रख लिया और इस पे इसको डिवाइड करवाना शुरू कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी मिस्टेक है, ये आपने ठीक कर लेनी। यहाँ पे x³ लिखना था, उन्होंने x² लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे x³ माइनस 5x² ये टर्म अंदर आनी थी, तो यहाँ पे क्यूब कर लेना आपने। तो इसको क्या, किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि इसके नीचे 6x³ बन जाए। यहाँ पे क्यूब था, मैंने आपको बता दिया, उसको आपने ठीक कर लेना। तो ये नंबर हमने बाय रखा हुआ है, इसको अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आ जाएगा, फिर 17 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 17x² आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसने स्केयर की क्यूब किया हुआ, यहाँ पे स्केयर आना है, ये देखिए यहाँ पे स्केयर आना है और यहाँ पे क्यूब आना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे 17x² आ जाएगा, इससे करवाएंगे तो माइनस 5x प्लस 6 आ जाएगा। उसके बाद इनके सिंबल चेंज कर देंगे, ये इससे काट जाएगा, बाकी ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास। इसको सॉल्व करेंगे तो 12x आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x आ जाएगा और -6 और प्लस 2 को सॉल्व करेंगे तो -4 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो इस फैक्टर में एच सी एफ में वो चीज़ें आती जो दोनों में आ रहे हैं। अगर ये हमारा पास फैक्टर देखें तो इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, लेकिन अगर आप ये वाला फैक्टर देखें तो इसमें से 2 कॉमन नहीं हम ले सकते, ठीक है। तो इसका मतलब है इसमें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते, तो इसमें से 2 को बाहर ले लेते हैं, बाकी ये फैक्टर रह जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस फैक्टर को हम बाहर रखते हैं और उसके बाद ये जो वाला फैक्टर बाहर पड़ा था इसको अब अंदर लेके आते हैं। हमेशा यही होता है, जब अंदर वाला नीचे वाला फैक्टर छोटा हो जाता है, जब हम एच सी एफ मालूम करते हैं बाय डिवीजन मेथड, जब नीचे वाला जो नंबर है रिमाइंडर जो है हमारे पास छोटा हो जाता है, तो हम फिर जो डिवाइज़र होता है उसको नीचे ले आते हैं, ठीक है। तो ये इसके ये बाहर आ जाएगा और ये अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये अंदर आ गया, यहाँ पे क्यूब आना, ये आपने याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे ये जो इसमें से 2 कॉमन लिया तो बाकी ये रकम बची है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब कोई सवाल ये आप कर सकते हैं कि ये 2 को बाहर क्यों लिया, क्योंकि ऊपर वाले में से 2 कॉमन नहीं आ रहा। एच सी एफ में वो चीज़ें आनी है जो दोनों में हों, तो 2 इसमें से कॉमन आ नहीं सकता, तो हमने इसमें से 2 कॉमन लिया ताकि हमारा फ्रैक्शन थोड़ा सा जो हमारा नंबर है वो छोटा हो जाए। तो ये हमारे पास थोड़ा छोटा बन गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 6x³ है, जो गलती से x² लिखा हुआ, यहाँ पे क्यूब आना है, ठीक है। तो बुक में मिस्टेक है, तो यहाँ पे क्यूब है। यहाँ पे हम किस चीज़ नंबर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 6x³ आ जाए तो हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे x से, ठीक है। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 6x से मल्टीप्लाई x² से मल्टीप्लाई होकर 6x³ आ जाएगा, फिर x इससे x मल्टीप्लाई होगा तो x² आ जाएगा, और फिर उसके बाद x को -2 से करवाएंगे तो -2x आ जाएगा। ये काट जाएगा, सिंबल जब चेंज करेंगे, सबका सिंबल चेंज करेंगे, ये काट जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 18 माइनस के x² आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो -3x आ जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब ये हमारे पास दोनों फैक्टर सेम है, तो इसका मतलब ज़रूरत नहीं है कि इसको नीचे अंदर लेके जाएं और इसको बाहर रखें, दोनों सेम है, क्योंकि अगर ये छोटा हो जाता फिर हम उसको अंदर लेके आते। अब हम 6x² प्लस x -2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि इसके नीचे 18x² बने। अब यहाँ पे माइनस का है तो इसके नीचे भी माइनस का बनना चाहिए, क्योंकि जब हम सिंबल चेंज करेंगे तो अगर हम यहाँ पे प्लस का लेके आएंगे और फिर वो दोबारा माइनस होगा तो वो तो ऐड हो जाएंगे, हमने इसको कैंसिल करना, तो हम इसको -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -18x³ आ जाएगा, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x आ जाएगा, फिर -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा। सिंबल चेंज करेंगे, ये काट जाएगा, ये भी काट जाएगा और ये भी काट जाएगा, और रिमाइंडर हमारे पास क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा। तो अब कौन सा ऐसा फैक्टर था जिसने हमारे पास तमाम रकमें जो हैं उसको डिवाइज़र को 0 कर दिया, मतलब उसने तमाम को डिवाइड किया, तो वो ये वाला फैक्टर है 6x² प्लस x प्लस -2। तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है ये हमारे पास HCF का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। अगर हमारे पास ये दो पॉलिनोमियल हो, एक ये पॉलिनोमियल हो दूसरी ये पॉलिनोमियल हो, एक्सप्रेशन हों, तो इनका जो HCF आना है हमारे पास वो ये आएगा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है लीस्ट कॉमन मल्टीपल का। Least common multiple of 2 or more algebraic expression is the smallest expression that divisible by each of the following expression। जैसे HCF होता था वो सबसे बड़ा नंबर होता है जो ऊपर वाले दोनों नंबरों को डिवाइड करता है, या 3 है या 4 है, जितने भी एक्सप्रेशन के अंदर नंबर थे उन सब को डिवाइड करता होता है, सबसे बड़ा नंबर। अब लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल वो सबसे छोटा नंबर होता है जो उन दोनों पे डिवाइड होता है। मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल अगर आप 2 या 3 एक्सप्रेशन का ले रहे हैं तो वो सबसे छोटा नंबर होगा जिसको वो ऊपर वाले नंबर डिवाइड करते होंगे। इससे कोई छोटा ऐसा नंबर नहीं होगा जिसको ऊपर वाली तमाम रकमें डिवाइड करती होंगी। इसको हम अभी देखते हैं। तो एलसीएम हम लेते कैसे हैं, हम कॉमन फैक्टर भी लेते हैं और नॉन कॉमन फैक्टर भी लेते हैं फैक्टराइजेशन के अंदर, और उनको मिला के मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास एलसीएम आता है। जैसे ये दिया हुआ है 4x²
वाई 8x³ वाई स्केयर, इसका हमने एलसीएम मालूम करना। तो पहले इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 4 को हम लिख सकते हैं 2/2, एक्स को हम स्केयर को हम तोड़ के x डॉट x लिख सकते हैं और वाई को एज इट इज लिख लेंगे। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 को 3 टाइम लिखेंगे, ठीक है। x³ को 3 टाइम लिख लेंगे और वाई स्केयर को वाई तरफ वाई लिख लेंगे, ठीक है। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी, ये इसकी फैक्टराइजेशन आ गई। अब हमने इसमें दोनों चीज़ें लेनी, जो कॉमन है वो भी, जो नॉन कॉमन है वो भी। तो पहले हम कॉमन फैक्टर ले लेते हैं। जैसे इसको ज़रा ध्यान से समझते हैं। ये 2 आ गया एक बार, तो एक बार ले लिया। ये दोनों में आ रहा है, ये ले लिया। अब ये हमारे पास दोनों में 2 कॉमन आ गया, तो ये ले लिया। अब हम देखते हैं कि x कितनी बार है। x 2 बार इसमें आ रहा है, इसमें भी 2 बार आ रहा है, तो ये 2 बार हमने ले लिया। y इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, ये y हमने ले लिया। ये वो फैक्टर हैं जो कॉमन थे। अब हम लेते हैं नॉन कॉमन। नॉन कॉमन में कौन कौन सा आ रहा था? जैसे ये 2 इधर आ रहा है, लेकिन ऊपर इनका पेयर बन गया है, अब इनको नहीं छेड़ना, इसको हमने देखना है ये किसी और में आ रहा है, नहीं तो ये इसमें नॉन कॉमन में आ जाएगा। इसी तरह 2x तो हमने इसमें यूज़ कर ली, 1x इधर पड़ा, इधर नहीं पड़ा, ये नॉन कॉमन में आ जाएगा। 1y हमने इसके साथ यूज़ कर लिया, 1y हमारे पास पड़ा है, वो नॉन कॉमन में आ जाएगा। तो ये कॉमन फैक्टर आ गए 4x² और ये 2xy जो है नॉन कॉमन आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। एलसीएम में क्या करते हैं? कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 4 2 8, x³ y स्केयर। तो ये वाला हमारे पास वो फैक्टर है, ये सबसे छोटा नंबर है। एलसीएम जो है ये सबसे छोटा नंबर है, जिसको ये नंबर भी डिवाइड करेगा और ये नंबर भी डिवाइड करेगा। मतलब इसको अंदर रखेंगे तो इसको बाय रखेंगे, ये रिमाइंडर 0 देगा। इसको अंदर रखेंगे, इस पे डिवाइड कराएंगे तो फिर भी रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। इससे कोई छोटा नंबर नहीं है जिसको ये दोनों डिवाइड करते हो। ये मज़े की बात है कि एलसीएम ऐसा नंबर होता है जिसको ऊपर वाले जिनका हम एलसीएम लेते हैं वो दोनों नंबर इसको डिवाइड करते होते हैं, ठीक है। इससे छोटा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको ये दोनों इकट्ठे डिवाइड करते हो सकता है कोई और नंबर हो जिसको ये डिवाइड करता हो और ये ना करता हो। जितने भी नंबर आएंगे तो ऐसे ही होंगे, किसी को ये डिवाइड करता होगा तो ये नहीं करता होगा, अगर किसी को ये करता होगा तो ये नहीं करता होगा। तो सबसे छोटा नंबर जो है जिसको ये दोनों डिवाइड करेंगे वो ये वाला है, ठीक है। तो इसको आपने अच्छे तरीके से समझ लेना। उसके बाद है फाइंड एलसीएम ऑफ पॉलिनोमियल, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो इनका हमने एलसीएम मालूम करना है। पहले फैक्टराइजेशन कर लेंगे। -3x को तोड़ के हमने ऐसा लिखना है कि प्लस माइनस करें तो -3x बने और मल्टीप्लाई करें तो 2x² बने। तो -3x को हमने तोड़ के -2x -2x लिखा, दोनों नफ़ी किए हैं, अलामत नफ़ी रकमें जमा हो जाएंगी तो -3 बन जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² बन रहा है, ठीक है। दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x -2 आ जाएगा। इन दोनों में से -1 कॉमन लेंगे तो आगे x -2 बनेगा। उसके बाद x -2 बाहर ले लेंगे, बाकी x -1 रह जाएगा। तो ये इसके फैक्टर आ जाएंगे। अब हमने इसके फैक्टर मालूम करने हैं ठीक है जी। सॉरी, x² -3 टर्म्स है। पहले x² -3x + 2 है, फिर x² -1 है, x² -5x + 4 है। अब x² -1 का लेते हैं तो इसको लिख सकते हैं x² -1 का स्केयर, उसको हम एक बार प्लस और एक बार माइनस करके लिख लेंगे। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन आ जाएगी। अब इसके फैक्टर बनाएंगे तो सेम इसी पैटर्न पे ये वाला तरीका लगाएंगे। तो मल्टीप्लाई कराएं तो प्लस का 4x² बने और प्लस माइनस करें तो माइनस के 5x बने। तो -5x को तोड़ के -4x और -x लिख लिया। इन दोनों को दोनों नफ़ी के हैं, अलामत नफ़ी रकमें जमा करेंगे तो -5x बन जाएगा और दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4x का स्केयर बनेगा। इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो x -4 आ जाएगा। इन दोनों में से -1 कॉमन लेंगे तो आगे x -4 बनेगा। x -4 दोनों में आ रहा है, बाहर ले लेंगे, बाकी x -1 रह जाएगा। तो अब हम देखते हैं ये इसके फैक्टर हैं, ये इसके फैक्टर हैं और ये इसके फैक्टर हैं। तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर देखते हैं। x -1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये आपने ले लिया। x -1 कॉमन फैक्टर में आ गया। x -2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो x -2 आपने ले लिया। उसके बाद x +1 इसमें है, ऊपर वाले में नहीं है और नीचे वाले में नहीं है, x +1 नॉन कॉमन में आ गया। और इसी तरह x -4 जो है इन दोनों में नहीं है, इसमें था, ये नॉन कॉमन में आ गया। तो अब आपने क्या करना है, इसको कॉमन फैक्टर्स को नॉन कॉमन को आपस में मल्टीप्लाई करना, तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा। तो ये वाला वो नंबर बनेगा जिसको ये एलसीएम आया और ये वो नंबर है जिसको ये तीनों फैक्टर जो हैं डिवाइड करते हैं और ये सबसे छोटा फैक्टर है, ठीक है। ये सबसे छोटा नंबर है जिसको ये तीनों नंबर जो हैं, तीनों पॉलिनोमियल जो हैं डिवाइड करते हैं। उसके बाद है हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM के इन दोनों के दरमियान ताल्लुक कैसे है, तो वो हम देखते हैं। अब मज़े की बात यह है कि अगर दो पॉलिनोमियल थे, एक p(x) थी, एक q(x) थी, ठीक है। कोई दो एक्सप्रेशन थे, एक को हमने p(x) का नाम दे लिया, एक को q(x) का नाम दे लिया। अगर उन दोनों को आप मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है, तो उसका जो आंसर है वो इन दोनों के एलसीएम और HCF को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके इक्वल आएगा। ये आप जी। नेक्स्ट हमारे पास है एलसीएम एंड HCF ऑफ 2 पॉलिनोमियल। और हमारे पास कोई दो पॉलिनोमियल है जिसका एलसीएम ये है और HCF उसका ये है, ठीक है। दो पॉलिनोमियल है, ये उसका HCF है, ये उसका एलसीएम है। इफ़ वन पॉलिनोमियल इज दिस फाइंड द अदर पॉलिनोमियल। तो अगर एक हमारे पास पॉलिनोमियल जो है उसकी वैल्यू ये हो तो हमने दूसरी मालूम करनी है।
तो सेम अभी ऊपर हम फार्मूला पढ़ के आ रहे हैं कि अगर दो पोलिनोमियल हैं उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो उसका जो आंसर है वो उनके एलसीएम और एचसीएफ के इक्वल आता है। तो वहाँ यहाँ से हम वो पोलिनोमियल ये लिखा हुआ है, हमने क्या मालूम करना है, दूसरी पोलिनोमियल मालूम करनी है। फॉर एग्जांपल पहली पोलिनोमियल हमें पी ऑफ एक्स दी हुई है, हमने क्यू ऑफ एक्स मालूम करके देनी है। तो क्यू ऑफ एक्स को इधर रहने देते हैं जी, क्यू ऑफ एक्स को इधर रहने देते हैं, ठीक है। इसको इधर ला के डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ये पहली का एलसीएम है और ये दो पोलिनोमियल जो थी, पहली टर्म एलसीएम की है, दूसरी एचसीएफ की है। तो एलसीएम ये आ गया, ये एचसीएफ आ गया हमारे पास। उसके बाद जो पोलिनोमियल हमारे पास दी हुई थी ये लिखी हुई, और जो हमने मालूम करनी उसको क्यू ऑफ एक्स का नाम देते हैं, उसका फार्मूला ये हमारे पास बनेगा। ऊपर दोनों का एलसीएम और एचसीएफ ये लिख दिया, नीचे पी ऑफ एक्स को लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो पहली पोलिनोमियल है ये, और इसको दूसरी पे डिवाइड करवा के जो आंसर आएगा उसको x-7 की जगह पे से मल्टीप्लाई करवा देंगे। इस दोनों को पहले डिवाइड करवा लेते हैं। हो ये पूरा ही डिवाइड है, लेकिन हम इन दोनों को डिवाइड करवा के जो आंसर आएगा उसको x-7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर वाली रकम को अंदर रखेंगे, नीचे वाली पे डिवाइड करवाएंगे। अब यहाँ पे हमने एक्स क्यूब नीचे लेके आना है, तो एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, एक्स से। तो एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स स्क्वायर, फिर x-12x से होगा तो -12x स्क्वायर आ जाएगा और ये 35x आ जाएगा, ठीक है। सिंबल चेंज करेंगे, एक्स क्यूब काट जाएगा, बाकी हमारे पास 2 ये नीचे ये वाला फॉर्म बन जाएगी। अब इसके नीचे हमने 2x स्क्वायर बनाना है, तो इस टर्म को किससे मल्टीप्लाई करूँ, तो ये पहले x स्क्वायर इसके साथ है, सिर्फ 2 से हमें मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे +2 लिखेंगे, ये पूरी टर्म 2 से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे आ जाएगी। सिंबल चेंज करेंगे तो यहाँ पे नीचे 0 आ जाएगा। हमने इसको ऊपर रखा इतनी टर्म को और इस पर डिवाइड करवाया, उसका जो आंसर है वो x+2 आया। तो ये x+2 उठाएँ, इस पूरे की जगह पर लिख दें, उसके साथ x-7 एज इट इज़ रहेगा। तो ये x+2 आ जाएगा, साथ x-7 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो पोलिनोमियल हमने मालूम करनी थी, ये इस तरह से हम उसको मालूम कर लेंगे। नेक्स्ट 25 एग्जांपल है, द एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस इज़ दिस, ठीक है। हमने क्या किया है, हमने एलसीएम दिया हुआ है, एक ये पोलिनोमियल है, दूसरी ये पोलिनोमियल। इन दोनों का जो एलसीएम है वो हमारे पास ये दिया हुआ है, ये इसका एलसीएम है, xy इंटू x+y, ये एलसीएम है इस पोलिनोमियल का और इसका। फाइंड एचसीएफ, तो एचसीएफ हमने मालूम करना है। सेम वही तरीका लगाएंगे, एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करवा के उसको दोनों पोलिनोमियल के इक्वल रख लेंगे। तो हमारे पास जो है एलसीएम दिया हुआ वो ये वाला है, तो एलसीएम लिख लिया। पहला पोलिनोमियल कौन सा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, दूसरा पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के इसके इक्वल लिख लेते हैं। एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कराएंगे तो दोनों पोलिनोमियल के प्रोडक्ट के इक्वल आएंगे, उन दोनों को मल्टीप्लाई के इक्वल आएंगे। तो हमने क्या मालूम करना है, एचसीएफ को इधर रहने देते, एलसीएम इधर आके डिवाइड करवा देंगे। तो ऊपर दोनों पोलिनोमियल को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया और नीचे जो एलसीएम था वो लिख लिया। इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स वाई कॉमन लेंगे, बाकी x+y इधर रह जाएगा। इधर में से x कॉमन लेंगे तो आगे x+y रह जाएगा और नीचे एज इट इज़ आ जाएगा। x+y से x+y कैंसिल हो जाएगा, x+y से x+y कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी ये हमारे पास जो है एच ऑफ एक्स जो है पोलिनोमियल की, जो हमारे पास हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करना था वो आ जाएगा। तो 3.4 से पहले हमने जो उसकी थ्योरी थी उसको क्लियर किया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछिएगा, इंशाल्लाह उसको क्लियर किया जाएगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।